करने के लिए जो प्रयास होने चाहिए वो यहाँ से किए जाएं और जितने भी भगवान बुद्ध में श्रद्धा रखने वाले लोग हैं वे भी आगे आएं, ताकि ये जो हमारी थाती है, जो बौद्ध परंपरा, जो बौद्ध संस्कृति की विरासत है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा में सबसे अग्रणी रही है, न केवल भारत में अपितु पूरे विश्व में तथागत बुद्ध को लोग जानते हैं, मानते हैं और बहुत श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करते हैं। जब वो ये संकीसा की धरती पर आते होंगे और भगवान बुद्ध के जो स्तूप हैं, जो उनकी जो मूर्तियां हैं, उनको जब देखते होंगे तो उन्हें काफ़ी पीड़ा होती होगी। जहाँ तक मुझे पीड़ा हुई तो उन्हें भी होती ही होगी। तो ऐसे जो भी स्थल हैं, जो भी बचे हुए हैं, जिनको नष्ट नहीं किया गया है, ऐसे स्थलों को सुरक्षित रखना हमारा भी दायित्व है और हमें पूरे मनोयोग के साथ खड़े होकर के उस कार्य को करना चाहिए। जहाँ तक आज के विषय की बात है, जो 8 प्रमुख स्थलों की चर्चा की बात है, तो हमारे पूर्व के जो हमारे गुरु हैं उन्होंने बहुत विस्तार से, रमेश प्रसाद सर ने और बिमलेंद्र कुमार सर ने बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को स्पष्ट रूप से बता दिया है। उसमें मैं कुछ नया नहीं जोड़ पाऊंगा। चूंकि आज पाली दिवस है, हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं पाली दिवस को मनाने के लिए, तो ये प्रश्न हमारे बीच में उपस्थित होता है कि ये बस यहाँ पर चर्चा कर लेने से क्या पाली का कल्याण हो सकता है? क्या एक दिन साल में हम लोग उपस्थित होकर के उस पर बात कर लें, उससे पाली का विकास हो सकता है? या हर प्रत्येक व्यक्ति के मन में जब ये श्रद्धा उत्पन्न हो कि भगवान बुद्ध के जो वचन हैं वे तभी सुरक्षित रह सकते हैं जब हम पाली को जानें, समझें और उसको अपने अभ्यास में लाएं। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हर व्यक्ति, हर वो बौद्ध जिसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा है, वो उसी श्रद्धा भाव के साथ पाली भाषा को भी एक प्रमुख धारा के रूप में स्थापित करे, जन जन की भाषा बनाए। जैसे भगवान बुद्ध के समय में पूरे भारतवर्ष में पाली भाषा बोली जाती थी, अभ्यास की जाती थी, और यहीं से पाली भाषा जिन जिन देशों में गई वहाँ पर तो उस जीवित अवस्था में दिखाई पड़ती है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे देश जहाँ पर ये भाषा उत्पन्न हुई, जहाँ पर फली फूली, वहीं पर ये मृत हो गई है। हमने उसकी अस्थियां विसर्जित कर दी हैं। तो उन अवशेषों को इकट्ठा करना है और फिर से उस पाली भाषा में प्राण फूंकने की जरूरत है। और इस भागीरथ कार्य में प्रफुल्ल गढ़पाल सर, बिमलेंद्र सर, रमेश प्रसाद सर और राम नक्षत्र प्रसाद सर, सारे लोग लगे हुए हैं और अपने स्तर से वे बहुत प्रयास कर रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में जो गिने चुने पाली भाषा के विद्वान हैं वो यहाँ मंच पर उपस्थित हैं। इनको अगर छोड़ दिया जाए तो इक्के दुक्के ही लोग होंगे जिनको आप अंगुलियों पर गिन सकते हैं जो कि पाली भाषा का ज्ञान रखते हैं या पाली भाषा में संभाषण कर सकते हैं। तो ये पाली जो सोसाइटी है, इसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। और मैं तो आधिकारिक रूप से निमंत्रित नहीं था, मैंने तो बस पढ़ा कि संकीसा में पाली दिवस मनाया जा रहा है। तो मैंने मन में ठान लिया कि कितनी भी चीज़ें आए, थोड़ा सा यहाँ पे साधन की कमी है, उस तरीके से साधन उपलब्ध नहीं है। लेकिन जब मैं स्मरण करता हूँ कि जो बौद्ध विद्वान होते थे या भगवान बुद्ध स्वयं पैदल चल करके इन सब यात्राएं करते थे और जाकर के लोगों को उपदेश देते थे। हमें तो ट्रेन के माध्यम से थोड़ी बहुत दूरी, ज़्यादा दूरी तय कर लेनी होती, थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं। लेकिन ये विशाल जनसमूह जो यहाँ पे उपस्थित हुआ है, ये भगवान बुद्ध के प्रति श्रद्धा को दर्शाता है। और मैं फिर से ये देख पा रहा हूँ कि जो आने वाला भविष्य है वो बुद्ध का भविष्य होगा, बौद्धों का भविष्य होगा। क्योंकि जिस प्रकार से पूरी दुनिया में मार काट मची हुई है, एक दूसरे के प्रति लोग शत्रु बन रहे हैं, शत्रुता का भाव रख रहे हैं, बौद्ध ही एकमात्र धर्म है जो पूरी दुनिया को जोड़ सकता है। बुद्ध की हम आलोचना कर सकते हैं लेकिन उन्हें हम नकार नहीं सकते। कोई भी धर्म हो उसे स्वीकार करना पड़ता है कि अगर कोई मानवता का कोई अगर धर्म कोई विश्व में बचा हुआ है तो केवल बौद्ध धर्म है। और उसी धर्म में ही हम अपने जीवन को संवार सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। ये जो 4 ब्रह्म विहार बताए गए,
ये ब्रह्म विहार के सिद्धांत तो कई ग्रंथों में, कई जगहों पर आपको उस अलग अलग रूपों में मिल जाएंगे, लेकिन जो पराकाष्ठा बताई गई है बौद्ध धर्म में, एक कछुपकचम सूत्र है जिसमें बताया गया है कि आरे पर चढ़ा करके आपको कोई चीर रहा हो, उस समय भी शत्रु के प्रति भी आपके प्रति घृणा भावना या दुकृत भावना आपके अंदर नहीं आनी चाहिए, तभी आप वास्तव में बौद्ध हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम हर गलत चीज को स्वीकार कर लें, हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसका विरोध न करें। भगवान बुद्ध ने भी विरोध किया था। उनके समय में जो तत्कालीन व्यवस्था थी उसमें जाति प्रथा इतनी तेजी से बढ़ रही थी, लोगों को बिना किसी कारण के दंडित किया जाता था, उसका कोई न्याय नहीं मिलता था, जाति के आधार पर अपमानित किया जाता था। जब ये चीजें उन्होंने देखी तो उस पीड़ा से वो इतने ज्यादा द्रवित हुए कि उन्होंने पूरे जीवन का उद्देश्य ही बना लिया कि ये जाति व्यवस्था को पूरी तरीके से जड़ से समाप्त करना है, क्योंकि ये जब तक जाति व्यवस्था रहेगी तब तक लोगों का शोषण होता रहेगा। तो सही अर्थों में अगर हम भगवान बुद्ध की विचारधारा को समाज में स्थापित करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो पाली भाषा ही एक माध्यम है जिसकी वजह से हम लोग इस चीज को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, किसी चीज का गलत अनुवाद कर दिया जाता है, उसको पढ़ लेते हैं, उसकी सही व्याख्या वो नहीं पढ़ पाते। जब उन्हें भाषा का ज्ञान रहेगा तो यथाभूत रूप में वो उसको स्वीकार करेंगे, जान पाएंगे। हमारे बीच में बहुत बड़े बड़े वक्ता बैठे हुए हैं, उनसे बहुत सारी चीजें हम भी सीखने के लिए आए हैं। हमारे पास कुछ ऐसा अतिरिक्त नहीं है जो मैं आपको दे पाऊंगा, हम उनके ज्ञान के स्रोत से अपने आप को आपन्न कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।